दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन हमें दो टाइप के लोन ऑफर करती है। देखिए पहला जो ऑफर होता है वो होता है ईएमआई बेस्ड, यानी कि यहां पर आपको एक ऑफर देखने को मिलेगा कि भाई आपको इतने रुपए का लोन मिलेगा। जैसे कि मेरे को 7,500 रुपए का लोन मिल रहा है और ये लोन मेरे को 3 महीने के लिए मिल रहा है, यानी कि मैं 3 महीने के लिए इस लोन को ले सकता हूं और इसका जो ब्याज वगैरह है वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो ये होता है ईएमआई लोन, ठीक है, यानी कि ईएमआई में इसकी रीपेमेंट करनी होती है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। एक ऑफर हमारे सामने ये आता है और दूसरा जो ऑफर निकल कर आता है वो होता है वन टाइम रीपेमेंट का, यानी कि अगर आप राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन में लोन लेते हैं तो दो तरीके के लोन हो गए। पहला हो गया ईएमआई पर, आप यहां पर 1 साल तक के लिए यानी कि 12 ईएमआई में लोन ले सकते हैं। अलग अलग लोन की कैटेगरी के हिसाब से, लोन की अमाउंट के हिसाब से आपको टेन्योर देखने को मिल जाता है। और दूसरा लोन होता है वन टाइम रीपेमेंट, यानी कि एक बार लोन ले लिया उसके बाद ठीक है जब हम इसे रीपेमेंट करेंगे तो फुल्ली हमें एक बार में ही से की रीपेमेंट करनी होती है। जैसे कि मेरे को ठीक है 15,000 रुपये का लोन 17 दिन के लिए मिल रहा है और ये वन टाइम वाला मैक्सिमम हमें 45 दिन तक के लिए मिलता है। तो भाई इस तरीके के लोन के ऑफर होते हैं जब आप लोन अप्लाई करोगे, ठीक है, वन टाइम और ईएमआई बेस यहां पर आपको लोन के ऑफर देखने को मिलेंगे। अब इस लोन को हम अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे लेते हैं, लाइव प्रूफ प्रोसेस बताने वाला हूं। और राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें एक बार वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल वेरिफिकेशन। सबसे पहले यहां पर आप अपने फोन नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहां पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने आएगा राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर आप मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल बताई गई हैं, तो यहाँ पर हमें अपनी डिटेल को डालना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आप अपने पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड बताएंगे जिस एरिया में आप रहते हैं और उसके बाद यहाँ पर लोन का पर्पस बताएंगे। जब हम यहाँ पर लोन के पर्पस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मल्टीपल पर्पस आते हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, सैलरी डिले, पर्सनल इमरजेंसी, एजुकेशन, रेंट, बिल एंड अदर। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और हमारे सामने हमारा जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल देखने को मिलती है। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम आ चुका है, यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है और यहाँ पर मेरा पैन कार्ड का नंबर आ चुका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये डिटेल आप ही की है, हमारी ही है, क्योंकि ये पैन नंबर हमने ही यहाँ पर दिया है। तो उसके बाद यस कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। सो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आपकी एक महीने की इनकम कितनी है या सैलरी कितनी है। तो यहाँ पर आप अपनी इनकम बताएंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट योर मोड ऑफ इनकम। आपको जो सैलरी मिलती है या आपके बैंक में जो पैसे आते हैं वो बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं, कैश मिलता है या चेक आपको मिलता है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर सैलरी डे, आपको महीने की किस तारीख को सैलरी मिलती है या किस तारीख में आपके पास पैसा रहता है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक डेट सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो डिटेल है उसको फैच किया जाता है और हमारा बेस्ट ऑफर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सब कुछ आपके सामने लाइव प्रूफ है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 मिनट तक का समय लग सकता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट लोन ऑफर, हमारे सामने हमारा जो लोन का ऑफर है वो देखने को मिला। अब हमारे सामने यहाँ पर दो ऑफर निकल कर आए हैं। पहला है यहाँ पर वन टाइम रीपेमेंट, यानी कि अगर हम यहाँ पर 15,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 15,000 का लोन लेंगे और एक बार में ही इसकी रीपेमेंट करनी है। दूसरा ऑफर निकल कर आया 7,500 रुपये का लोन, अगर हम चाहें तो 7,500 रुपये का लोन 3 महीने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 महीने देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको देखने को मिलेगा एक और कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपनी लोन की अमाउंट को अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि अपग्रेड माई लोन। अगर आप इससे भी ज़्यादा बड़ा लोन लेना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके अपने बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करके, ठीक है, आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। पर हम यहाँ पर बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन ले रहे हैं, कोई भी हम यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करूंगा, दोनों के बारे में बता देता हूं और यहां पर मैं एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो यहां पर हमारे सामने डिटेल आ चुकी है और डिटेल में देखने को मिलेगा कि अगर हम यहां पर पूरे 15,000 रुपए का लोन लेते हैं तो कैसे कैसे हमें मिलेगा, सब कुछ बताया गया है। 15,000 रुपए का लोन ले रहे हैं, 15,000 ये अप्रूव हुआ है, प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी इस पर 1,770 रुपये, ठीक है। तो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर होंगे वो होंगे 13,230, यानी कि 15,000 रुपये का लोन ले रहे हैं वन टाइम के लिए, ठीक है, एक बार में लेंगे, एक बार में रीपेमेंट करेंगे, 13,230 बैंक में ट्रांसफर होगा
और 17 दिन का यहाँ पर हमें समय मिला है। 17 दिन के बाद इस लोन को जब हम रीपेमेंट करेंगे तो 16,785 रुपये की टोटल रीपेमेंट करनी है। तो आप देख लेना, आप चाहो इस लोन को ले सकते हो अगर आप, ठीक है, एक बार में पेमेंट करना चाहते हो। पर मैं इस लोन को नहीं लेने वाला हूँ। नीचे आपको एक एरो देखने को मिलेगा, डाउन एरो, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हम फिर से उसी पेज पर आ चुके हैं। अब नीचे 7,500 रुपये वाले लोन पर मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर नीचे 3 महीने के लिए जो मेरे को लोन मिल रहा है ईएमआई पर 7,500 रुपये का, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और मैं कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करता हूँ ये 7,500 रुपये के लोन की पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर ईएमआई पर लोन लेना चाहता हूँ 7,500 रुपये का, इस लोन को लेने के लिए ना इस पर प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी 885 रुपये। आप देख रहे हो मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा 6,615। 7,500 का लोन ले रहा हूँ, 6,615 बैंक में ट्रांसफर होगा। और 3 ईएमआई हमें इस लोन को हमें वापस करना है। हमारी ईएमआई पड़ेगी 3,312 रुपये की 3 ईएमआई। तो आप इसको जोड़कर देख लेना ये कितना पड़ता है। तो ये टोटल निकल कर आता है 9,336 रुपये। आप देख रहे हो 7,500 रुपये का लोन ले रहे हैं ना, तो टोटल रीपेमेंट करनी है 9,336। पर उससे ये बढ़िया है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें 3 महीने के लिए भी मिल रहा है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इस पर ब्याज कितना कितना लगेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना 23 पहली वाली ईएमआई, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट ईएमआई है, इस पर जो हमें ब्याज पड़ेगा वो पड़ेगा 952 रुपये का। 2,160 रुपये की हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाली ईएमआई पर क्लिक करता हूँ तो उस पर ब्याज बढ़ेगा 628 रुपये, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ जाती है। ऐसी अगर मैं थर्ड वाली ईएमआई पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 256 रुपये का आपको ब्याज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो ईएमआई वाला लोन है, इसी लोन को मैं अप्लाई करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और उसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पर कि हमें अपनी एक जीमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपके सामने आएगा साइन इन विद गूगल। यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं या यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं साइन विद गूगल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल के अंदर जितनी भी जीमेल आईडी हैं उनकी लिस्ट देखने को मिल जाती है। किसी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और उसके बाद आप देखेंगे तो हमारी जो जीमेल आईडी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आया है ऐड योर बैंक अकाउंट द सैलरी अकाउंट रिसीव योर लोन ऑटो डेबिट ईएमआई। यानी कि यहाँ पर जो हम बैंक खाता देंगे ना, उसी बैंक में हमारा ये लोन का जो पैसा है ट्रांसफर होगा और उसी बैंक से हमारी ईएमआई काटी जाएगी। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट नंबर। अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, अपना आईएफएससी कोड बताएंगे। यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिलेगा जिससे मेरा नाम है। तो एक बार मैं इस फील्ड को भर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपनी फील्ड को भर दिया है। यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर आ गया, 2 जगह आईएफएससी कोड आ गया। जैसे ही मैंने अपना आईएफएससी कोड डाला ऑटोमेटिक मेरी जो ब्रांच है वो यहाँ पर आ चुकी है, पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है, मेरा नाम आ चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब देखिए उसके बाद राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन की तरफ से 1 रुपया हमारे बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है हमारे बैंक को वेरीफाई करने के लिए। सो उसके बाद हमारे सामने आता है कि हमारा, ठीक है, जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दें। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालूंगा, ऑथेंटिकेट पर क्लिक करूंगा। अब देखिए उसके बाद आर के बंसल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एनबीएफसी की तरफ से हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो ये पंजाब नेशनल बैंक है ना, इसमें हमें ऑटो डेबिट करना है, हमें अपनी ईएमआई को हर महीने कटवाना है, उसकी परमिशन देनी है। तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, ऑथेंटिकेट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद जो है हमारा बैंक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आईएफएससी कोड आ गया, मेरा नाम आ गया, सेविंग अकाउंट है मेरा, उसकी डिटेल आ गई। उसके बाद फिर से ऑथेंटिकेट पर क्लिक करूंगा, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब हमारा जो डेबिट कार्ड है यानी कि एटीएम कार्ड है उसके पीछे, ठीक है, जो 16 नंबर होते हैं वो नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद, ठीक है, उसकी वैलिडिटी यानी कि हमारा जो एटीएम कार्ड है उसकी जो एक्सपायरी डेट है, मंथ एंड ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद देखने को मिलेगा 4 डिजिट कार्ड पिन, डू नॉट सीवीवी नंबर, सीवीवी नंबर नहीं, कार्ड पिन। आपका एटीएम कार्ड का जो सिक्योरिटी पिन होता है जिससे आप पैसे निकालते हैं वो पिन यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस फील्ड को भरने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद अप्रूव पर क्लिक करूंगा और अप्रूव पर क्लिक करते ही मेरा जो ऑटो डेबिट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इमीडिएट हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। उसके बाद आता है केवाईसी वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर हमें अपनी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, पहला है वेरीफाई विद डिजी लॉकर और दूसरा है वाया आधार ओटीपी। अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट है तो आप पहले वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं।
डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो भाई आप आधार ओटीपी वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आपके आधार कार्ड पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है। कि मेरा जो है डिजी लॉकर पर पहले से अकाउंट क्रिएट है तो यहाँ पर मैं पहले वाले से वेरीफाई करने वाला हूँ। तो पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर पर मेरा पहले से अकाउंट है, ऐसे में मैं यहाँ पर अपना 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल दूंगा। डन पर क्लिक करूंगा। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे सामने डिजी लॉकर की डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद दोस्तों अलाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे डिजी लॉकर से हमारी जो वेरिफिकेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद दोस्तों हमारा आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने सीधा आता है हमारा लोन का एग्रीमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो एनबीएफसी है उसका नाम आ चुका है, यहाँ पर हमारी डिटेल है, यहाँ पर हमारा बैंक आ चुका है जिसमें पैसे ट्रांसफर होंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने जो है डिटेल आ चुकी है। कांग्रेचुलेशन, योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली, लोन अप्रूव हो चुका है। और नीचे देखने को मिलेगा वी आर नाउ प्रिपेयरिंग योर डिसबर्सल प्लीज अ मूवमेंट, यानी कि 7,500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। सो दोस्तों इस लोन को आने में ना मुश्किल से 2 से लेकर 3 मिनट का समय लगा था और ये पैसे इंस्टेंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। तो उसके बाद का मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे बैंक से यहाँ पर जो है मैसेज आ चुका है। पंजाब नेशनल बैंक में 6,615 रुपये प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो भाई इस तरीके से आप जो है राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन ले सकते हैं और इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।